Okay, बच्चे, we are doing coding decoding. So this is my question number 16th of coding decoding. देखो question number 16th क्या कह रहा है? If cat is coded as 3120. तो बच्चे इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, लाइक हमें कैट का कोड दे दिया है कि कैट का कोड हमारे सामने 3120 है. सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि कैट का कोड 3120 बना कैसे. जब हमें ये पता चल जाएगा कि वो बना कैसे, वही सेम चीज, वही पैटर्न हम अप्लाई कर देंगे जो हमसे पूछा गया है. लेकिन हमसे पूछा गया है कि नवीन का कोड क्या होगा, तो हम वही सेम अप्लाई कर देंगे. तो सबसे पहले देखो, कैट 3120 कैसे बना. आप सभी को एबीसीडी आती होगी. तो भाई सी का कोड क्या होता है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है. देन ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1. एंड टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20. इसीलिए बन गया. तो सबसे पहला आ गया 3, देन आ गया 1, देन आ गया 20. तो आपको पता लग गया इन्होंने क्या किया है, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू यूज की है और उसी को कोड बना दिया है. सेम ऐसे ही उसने आपसे नवीन की पूछी है. तो एन की प्लेस वैल्यू क्या है, 14. ए की प्लेस वैल्यू 1. वी की प्लेस वैल्यू है 22. आई की प्लेस वैल्यू है 9. and n की प्लेस वैल्यू है 14. My answer will be 141222914, which is option 1. Am I clear? सभी को समझ आ गया? गगन, am I clear with it? How to solve the questions of coding Yes, decoding? ma'am. Okay. So here is my next question. You both have to solve it down and then raise your hands. जिसका पहले हो जाएगा, raise your hands and then only give your answer. क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है. रोज इज कोडेड एज 6821. चेयर इज कोडेड एज 73456. आपसे पूछा है व्हाट विल बी द कोड फॉर सर्च. बताइए क्या होगा. बताइए कृष्णाम, गगन बताइए. कृष्णाम, आपको तो फटाफट आंसर दे देना चाहिए था. इसकी ट्रिक तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. आंसर विल बी मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ओके गगन, योर आंसर प्लीज. Ma'am, just a second. ओके, टेक योर टाइम और बताओ जल्दी से. और फिर मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताती हूँ, हाउ टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आंसर Ma'am, विल बी. option B. ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा. सबसे पहले बच्चे, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ गगन, यू वर नॉट देयर. तो आप सुनिए क्या है. जब भी एक क्वेश्चन के अंदर दो कोड्स गिवन होंगे, लाइक आपको रोज का कोड गिवन है और चेयर का कोड गिवन है. एक ही क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दो कोड्स गिवन है और आपसे कोई थर्ड कोड पूछा जा रहा है. यही है क्वेश्चन का पैटर्न जो है. तो 90% चांसेस होते हैं जो आपसे पूछा गया है ना, वही आपको दिया गया होगा. लाइक आपसे पूछा क्या गया है, सर्च पूछा गया है कि सर्च का कोड क्या होगा, और वही दिया गया होगा. ये देखो एस, ये रहा एस का कोड, ये रहा ई का कोड, ये रहा ए का कोड, ये रहा आर, ये रहा सी, ये रहा एच. एम आई क्लियर विद इट? समझ आ गया? तो 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं. इसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती. आपको दिख रहा होता है कि हाँ, जो मेरे से पूछा गया है वो क्वेश्चन में ही गिवन है. तो एस का कोड क्या है, 2. देन ई का कोड क्या है, 1. तो भाई 2 1 कहाँ दे रखा है. फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, या तो सेकंड ऑप्शन होगा, या थर्ड ऑप्शन होगा, या फोर्थ ऑप्शन होगा. यही होगा. तो भाई अगर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा. तो किसने कहा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अगर मैं लास्ट थर्ड अल्फाबेट चेक कर लूंगी तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. लास्ट थर्ड क्या है, आर. आर का कोड क्या है, 6. 6 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है. मैं आंसर विल बी बी. एम आई क्लियर? तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना है हार्ड वर्क के साथ साथ. ठीक है, जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर निकालेंगे आप. यूज शॉर्ट ट्रिक. थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आती है. तो जब पेपर ऑब्जेक्टिव है तो व्हाई नॉट आप अपने आंसर्स का फायदा उठाओ जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं.
ठीक है, एडवांटेज तो होना चाहिए ना, तो ये आप एडवांटेज ही तो ले रहे हैं। आगे से हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना। कृष्णम और बाकी सभी बच्चे ऐसे ही सॉल्व करते हैं गगन, देन ट्राई डू सो। ओके, so my Okay, answer will ma'am. be 214673. Am I clear with it? Here is my next question. बताइए मुझे Yes, क्या आंसर ma'am. होगा। अब सबसे पहले आंसर गगन देगा, देन सेकेंड नंबर पे कृष्णम देगा। आपको बोला है इफ गिव इज कोडेड एज 5137, बैट इज कोडेड एज 924, आपसे पूछा है गेट का कोड क्या होगा। यस गगन, आंसर प्लीज। Ma'am, option C, 5247. ओके, कृष्णम आंसर प्लीज। मैम ऑप्शन सी। ओके, चलिए चेक करते हैं बच्चे क्या आंसर होगा। तो भाई इसमें भी सेम वही है, एक क्वेश्चन में आपको गिव और बैट मतलब दो कोड्स गिवन है, तो आपको थर्ड कोड बताना है। तो जो हमसे पूछा गया होगा वही गिवन होगा, GATE। हाँ जी, यही है। तो चेक करते हैं भाई जी का कोड क्या है, 5। तो मतलब मेरा डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कौन सा पार्ट चेक करूं कि मुझे मेरा डिजायर्ड आंसर मिल जाए। अगर मैं सेकंड पार्ट चेक करूंगी तो मुझे आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है, क्योंकि सेकंड तीनों में अलग है। ए का कोड क्या गिवन है आपको, 2 गिवन है, और 2 कहाँ दे रखा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है। मैं आंसर विल बी 5247। एम आई क्लियर? समझ आ गया दोनों को? देखो टी का कोड क्या है, Yes, 4, ma'am. और ई का कोड क्या है, 7। द आंसर विल बी 5247। शैल बी मूव फर्दर, नेक्स्ट पे चले। हियर इज Yes, माय नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। बताइए मुझे क्या आंसर होगा। If love is coded as 27, then how is come coded as? आपको लव का कोड दे रखा है, आपको बताना है कि कम का कोड क्या होगा। सॉल्व इट फास्ट। बताओ कृष्णम, क्या कोड होगा। मैम आई थिंक फर्स्ट। आई थिंक वाला काम नहीं चलेगा, मैम फिक्स वाला बताओ। अब थिंक में ना मैम 2 नंबर भी जा सकते हैं, तो ऐसे थिंक वाले काम नहीं करने हैं। मैम ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट लॉक कर दिया जाए। यस। यस गगन, योर आंसर प्लीज। Ma'am, option B. ऑप्शन बी, दोनों का आंसर अलग अलग है, एक कह रहा 38, एक कह रहा 18। चलिए चेक करते हैं। तो भाई मुझे नहीं लेना देना कम का कोड क्या होगा, ठीक है। मैं एक ही चीज से पता लगा सकती हूँ कम का कोड, कि मुझे पता चल जाए कि लव का कोड 27 कैसे बना। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास पता लगाने का। तो भाई एल की प्लेस वैल्यू क्या है, 12। ओ की प्लेस वैल्यू क्या है, 15। वी की प्लेस वैल्यू क्या है, 22। ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 5। मैं सभी को ऐड कर दूं, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, देन 2 3 4 5, 54 आ गया भाई। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 27 दे रखा है कि लव की प्लेस वैल्यू तो 27 है। लेकिन जब मैंने सारी प्लेस वैल्यूज को ऐड किया तो मेरा आंसर तो 54 आ गया। तो क्या किया है इसने, इसने 54 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा 27। तो मतलब क्या करना है आपको, हर एक प्लेस वैल्यूज को ऐड करना है और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही कम का निकालो। सी की प्लेस वैल्यू है 3, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, एम की प्लेस वैल्यू है 13, और ई की प्लेस वैल्यू है 5। ऐड करो जी, 5 + 5 10, 10 + 3 13 + 3 16, then 1 2 3, 36 divided by 2, your answer will be 80, which is option B. Am I clear? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।